हम लोग विजय के संकल्प और विश्वास के साथ मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी फिर से भारी बहुमत से 2023 का विधानसभा जीतकर फिर सरकार बनाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार की घोषित कर दिए है। प्रदेश भाजपा के सामने अभी फिलहाल टिकट वितरण को लेकर कई चुनौतियां सामने हैं। चुनौतियों को कम करने के लिए क्षणिक रूप से शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया गया ताकि विधानसभा चुनाव में आने वाले डैमेज कंट्रोल के खतरे को टाला जा सके। वहीं प्रधानमंत्री ने भी वैश्विक पटल पर एक संबोधन के दौरान सागर का नाम उकेर दिया है। यानी साफ है कि सागर की 8 विधानसभाओं को भाजपा के पाले में अब करना ही होगा। लेकिन इन 5 सालों में सागर जिले की इन सभी विधानसभाओं में सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। देवरी बंडा तो पहले से ही कांग्रेस के पाले में है, लेकिन बीना और नरियावली भी इस बार कांग्रेस के पाले में जाती दिखाई दे रही हैं। बीना और नरियावली विधानसभा भले ही भाजपा की फेहरिस्त में शामिल हों और यहाँ के भाजपा विधायक पार्टी के परचम लहराते हों, लेकिन भाजपा का झंडा संगठनात्मक रूप से उतने प्रबल तरीके से उभर कर नहीं खिल पाया है। यही वजह है कि बीना नरियावली के मतदाता बहुत हद तक भाजपा के चेहरे वाले विधायकों से दूरी बनाते नजर आने लगे हैं। बीना की अपेक्षा सागर विधानसभा से लगे नरियावली में तो और भी बुरा हाल है। यहाँ पर पिछले 5 सालों से नेतागिरी के रूप में बात को उकेरा जाए तो संगठनात्मक रूप से पार्टी स्तर पर पूछ परख घटी है। बड़े आयोजनों से लेकर कद्दावर नेताओं की कद काठी में कमी देखी गई है। सागर जिले के तीनों कद्दावर मंत्रियों से घिरे नरियावली क्षेत्र में इन मंत्रियों की सक्रियता नहीं देखी गई। यानी साफ है कि नरियावली विधानसभा को मंत्रियों के मार्गदर्शन और अनुशासनात्मक सक्रियता से दूर ही रखा गया, जबकि एक कद्दावर मंत्री का दरबार दीपाली होटल भी नरियावली विधानसभा क्षेत्र में है। साथ ही 2 अन्य मंत्रियों की दहलीज भी नरियावली विधानसभा के करीब है। फिर क्यों नरियावली में नेताओं ने इन मंत्रियों की दखल को खास तवज्जो नहीं दी? अब चर्चा जोरों पर है कि पीएम मोदी के आगमन पर हुआ एक बड़ा कार्यक्रम भाजपा को बाकुबर दे गया है। यानी यहाँ पर नेता विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं, लेकिन शायद यहाँ से भाजपा तभी जीत पाएगी जब विधानसभा चुनाव में नए नामकरण की मोहर नरियावली विधानसभा के पटल पर अंकित की जाएगी। काबिल गौर है कि इस बार नरियावली विधानसभा में वर्तमान विधायक को लेकर एंटी इनकम्बेंसी की लहर है। नए रूप में पलवित और पुष्पित होने की बाट जो रहे नरियावली विधानसभा को अब युवा नेता की दरकार है, और कहीं न कहीं संगठन भी इस बात को लेकर चिंतित हो रहा है कि नरियावली विधानसभा संगठनात्मक रूप से अब तो कम से कम धीमी गति के समाचार के रूप में आगे ना बढ़े, बल्कि तरुणाई के रूप में एक बड़ी बागडोर नरियावली विधानसभा में मौजूद रहे। यहाँ के विधायक के साथ साथ इस बार नरियावली विधानसभा में 2 अन्य नेताओं की सक्रियता का डाटा भी संगठन स्तर पर पहुँचा है, और यहाँ से 2 भाजपा नेताओं के नामों की भी चर्चाएं हैं। इन दोनों नेताओं के नाम सर्वविदित हैं और दोनों नेता सर्वगुण संपन्न हैं। इनमें से एक नेता लंबे समय से संगठन से जुड़े हुए हैं। साथ ही संगठनात्मक सक्रियता के साथ साथ पार्टी की कथनी करनी को जन जन तक पहुंचाने में 15 से 25 सालों तक इनकी उम्र भी आड़ी नहीं आने वाली है। एक सबल और व्यवहार परक शैली के रूप में इन युवा नेता का जिम्मेदाराना रवैया सभी नेताओं के सामने है। अनुसूचित जाति बाहुल इस नरियावली विधानसभा में ये नेता भी बिल्कुल सटीक बैठते हैं। कहीं न कहीं ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बीना सहित नरियावली विधानसभा में टिकट वितरण को लेकर नेताओं के नामकरण की अदला बदली की जा सकती है। भले ही कथित नेता जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के सामने अपने नंबर बढ़वा लें, लेकिन मुख्यमंत्री और संगठन के सामने विधानसभा वार जो नाम फिल्टर होकर आएंगे, उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव वही नेता लड़ेगा।